हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइज करना है हमें गिवन एक्सप्रेशंस को। तो उसके लिए पहले हम इनके अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। दोनों के टू टर्म्स हैं इसमें, तो पहले हम ए एक्स स्क्वायर के फैक्टर करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए इंटू एक्स। इसी तरह हम सेकंड टर्म के भी फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू एक्स। फैक्टर्स निकाल लिए दोनों टर्म्स के। अब हमें कॉमन लेना है दोनों में, टेकिंग कॉमन जो दोनों को टर्म्स में हो। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में एक्स है, सेकंड टर्म में भी एक्स है। एक्स आ गया कॉमन, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट टर्म में ए है, सेकंड टर्म में बी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में एक एक्स और है, लेकिन सेकंड टर्म में एक्स और नहीं है, तो एक एक्स ही दोनों में कॉमन है। एक्स आ गया कॉमन, बाकी जो बचेगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में बच गया ए एक्स, लिख लेंगे आगे, प्लस सेकंड टर्म में बच गया बी। तो इस तरह फैक्टराइज करने के बाद हमें मिला x इंटू ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। तो इसी तरह इसके भी दोनों टर्म्स के फैक्टर करेंगे पहले। फैक्टर्स ऑफ 7p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 इंटू पी। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 21q स्क्वायर। तो 21 के फैक्टर जब हम करेंगे तो देखो 3 7 जा 21, 7 बन जा 7, यानी कि आ गया 3 इंटू 7। आगे q स्क्वायर के लिए हो जाएगा q इंटू क्यू। टेकिंग कॉमन लेंगे दोनों में, तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म में 7, सेकंड टर्म में 7 आ गया कॉमन। इसके अलावा फर्स्ट टर्म में p दिया है 2 टाइम्स, सेकंड टर्म में 3 है, q इंटू क्यू है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लिख लेंगे p इंटू पी, यानी कि p स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में बच गया यहाँ 3q स्क्वायर। तो ये हो गए फैक्टर इसके। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 2x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो इसमें तीनों के पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले 2x क्यूब के लिए लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2x क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी तरह सेकंड टर्म के निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 2x वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। इसी तरह थर्ड टर्म के फैक्टर्स ऑफ 2x जेड स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स इंटू जेड। टेकिंग कॉमन लेंगे तीनों टर्म्स में। पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमारे पास 2 टर्म्स थी, तो हम 2 में से कॉमन ले रहे थे। अब इसमें आ गई 3 टर्म्स, तो तीनों में जो कॉमन होगा वही हमने लेना है। तो देखो 2 तीनों टर्म्स में है, तो 2 आ गया कॉमन। इसके अलावा x भी कॉमन है, इधर आ जाएगा। अब और कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो फर्स्ट टर्म में रह गया x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर। आगे यहाँ प्लस y इंटू वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह ये फैक्टराइज हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें दिया है ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो इसको हम, अगर आपने इस तरह से पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं फैक्टराइज करना है, डायरेक्टली फैक्टराइज करना है इसको,
1 या 2 स्टेप्स में, तो आप देखो किस तरह से कर सकते हो। यहाँ देखो 4 टर्म आपको दी है, 2-2 के पेयर बना लो, ठीक है। या तो फिर इसी तरह आप कर सकते हो जैसे हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स किए, इस तरह कर सकते हो। या फिर आप अगर मान लो आपने इतना लंबा नहीं लिखना है तो उसके लिए आप ये जो हम अभी 4th पार्ट में करने वाले हैं इस तरह से भी फैक्टराइज कर सकते हो। देखो यहाँ 4 टर्म दी थी, 2-2 के पेयर बना लिए। अब फर्स्ट 2 टर्म में देखो क्या कॉमन है, m स्क्वायर दोनों में है, कॉमन आ गया। क्या बच गया यहाँ a प्लस दूसरी टर्म में बच गया b। इसी तरह प्लस आगे इन 2 टर्म में क्या कॉमन है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या बच गया b प्लस a। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो a प्लस b मतलब सेम है तो कॉमन आ जाएगा a प्लस b। इसके अलावा यहां बच गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इस तरह भी आप 2 स्टेप्स में फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट था तो इसमें कॉमन मान लो आपने इस तरह से नहीं लिखना है, आपने डायरेक्ट करना है, तो आप देखो यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों में x है, x आ गया कॉमन। बाकी जो कॉमन नहीं है a यहाँ स्क्वायर में था तो यानी कि एक x एक्स्ट्रा है इसमें, तो यहाँ लग गया प्लस ये वाला x तो यहाँ कॉमन आ गया, क्या बच गया b। तो इस तरह भी आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे सेकंड पार्ट में 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, 7 और 21 में क्या कॉमन है 7, क्यों, क्योंकि दोनों 7 के टेबल में आते हैं। और बाकी और तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ p स्क्वायर बच गया और आगे प्लस यहाँ 21 में से 7 तो कॉमन आ गया, 7 3 जा यानी कि 3q स्क्वायर अंदर बच गया। तो इस तरह डायरेक्टली 1 स्टेप में भी आप इन सबको फैक्टराइज कर सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स। रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।